स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, बहुत सारी इक्वेशंस हैं इसमें, तो ध्यान से समझिएगा प्लीज। ओके, तो एक हमारे पास यहां एक सिंगल स्लिट है। ये सिंगल स्लिट है। मान लीजिए इसको हम ए बी लिख देते हैं, ए बी। और इस पर हमें पैरेलल इंसिडेंट रेज चाहिए। पैरेलल इंसिडेंट रेज फॉल करनी है तो क्या करना पड़ेगा, यहां एक सोर्स होगा आपके पास और यहां पर आप एक लेंस रखेंगे। इस तरह से आप इसको एडजस्ट करेंगे कि सोर्स इस लेंस L1 की फोकस पॉइंट पर हो। अगर सोर्स S कॉन्वेक्स लेंस L1 के फोकस पॉइंट पर है तो जो रेज जाएंगी सोर्स S से रिफ्रैक्शन के बाद वो इस तरह से पैरेलल हो जाएंगे। ये अब अगर यहां डाइफ्रैक्शन नहीं होता है पॉइंट ए बी पर, अगर रेज स्ट्रेट जाती हैं और हम यहां एक स्क्रीन कंसीडर कर लेते हैं, तो ये रेज सीधे जाएंगी। तो इनको इस स्क्रीन पर फोकस करने के लिए आपको क्या करना है, यहां एक दूसरा लेंस चाहिए। लेट ये लेंस L2 है। तो जो रेज सीधी जाएंगे इस तरह से, वो यहां पॉइंट O पर फोकस होंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। मान लीजिए जो स्लिट विड्थ है वो D के इक्वल है। जो स्लिट AB है उसकी विड्थ D के इक्वल है। मीन्स ये जो विड्थ है ये D है यहां से यहां तक। ओके, ये बीच में हम मान लेते हैं ये पॉइंट C है। ये पॉइंट C है और जो रेज यहां से रिफ्रैक्ट होंगी एट सम एंगल थीटा, जैसे इस तरह से मान लीजिए ये रे इस तरह एंगल थीटा पर रिफ्रैक्ट हुई, तो ये कहीं ना कहीं यहां पॉइंट P पर कन्वर्ज होंगी। पॉइंट P पर कन्वर्ज होंगी इस तरह से। यहां से जो रेज आएगी वो भी पॉइंट P पर कन्वर्ज होगी। ओके, और ये एंगल आपका थीटा है। ये एंगल थीटा है और AB क्या है, ये स्लिट है ऑफ विड्थ D। अब आपको क्या करना है, पॉइंट A से ये जो पॉइंट B से रेज आ रही है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे। ये पॉइंट N है तो AN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने इस रे पर, यानी ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो और ये एंगल 90 है तो ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल आपका थीटा बनेगा। ओके, क्योंकि ये एंगल थीटा है। ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका इसलिए थीटा बनेगा। ओके, तो ये तो है आपका रे डायग्राम। ये है आपका रे डायग्राम, ये आप अच्छे से बना लीजिए और कोई भी पॉइंट इसमें मिस नहीं होना चाहिए। तो आप आई होप आपने डायग्राम बना लिया होगा। चलिए अब हम आगे लिखते हैं। ओके, तो ए सोर्स S ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये सोर्स S है, इससे रेज जा रही है A
source S of monochromatic light is placed at the focus point is placed at the focus point of lens L1, focus point of lens L1, ए प्लेन वेव फ्रंट, ये पैरेलल रेज है तो इनका जो वेव फ्रंट होगा वो परपेंडिकुलर टू रेज होता है, तो क्या होगा, वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट a plane wavefront is incident on a narrow rectangular slit AB। इस पर ये रेज है आपकी पैरेलल, तो इनके परपेंडिकुलर वेवफ्रंट होता है तो वो एक प्लेन वेवफ्रंट होगा और वो इस स्लिट AB पर इंसिडेंट होगा। इज इंसिडेंट on a narrow rectangular slit AB of width D, of width D, D width of slit है, ओके। ऑल पार्ट्स ऑफ स्लिट ए बी, अब क्या होगा, हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है कि अब इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे ऑन स्लिट ए बी दे विल एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ओके। तो ऑल पार्ट्स ऑफ स्लिट ए बी विल बिकम, ऑल पार्ट्स ऑफ स्लिट ए बी will become source of secondary wavelets, source of secondary wavelets या waves emitted in same phase, emitted in same phase, okay। The diffraction pattern is formed by a convex lens L2 the diffraction pattern is formed by a convex lens L2 on a screen placed at its focus point, यानी स्क्रीन कहां होगा, फोकस पॉइंट ऑफ L2 पर। The diffraction pattern is formed by a convex lens L2 by a convex lens L2 on a screen placed at its focus point, ओके। तो ये है अरेंजमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके किस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे, ओके। तो जो सेंट्रल पॉइंट O है, यहां पर जितनी भी स्लिट से रेज आएंगी वो सेम फेज में पहुंचेंगी, सेम पाथ कवर करके पहुंचेंगी, जितना पाथ ये कवर करेगी उतना ही पाथ ये रे कवर करेगी, तो दैट मीन्स उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा। और अगर फेज डिफरेंस 0 होगा तो यहां क्या बनेगा, मैक्सिमा, मीन्स ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ओके। तो हम लिखेंगे सेंट्रल मैक्सिमा
all the secondary wavelets going straight through AB, all the secondary wavelets going straight through AB, will be focused at the central point O, will be focused at the central point O on the screen. Okay, central point O on the screen. Okay, so all the secondary wavelets are in same phase and hence a maxima is formed at point O, जिसको हम central maxima कहेंगे. Okay, all the secondary wavelets reaches in same phase at point O, and a maxima is formed, called सेंट्रल मैक्सिमा. तो पॉइंट ओ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा. ओके, उसके बाद क्या बनेगा? तो उसके बाद किसी भी पॉइंट पी पर अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है तो सबसे पहले आपको पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा. तो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस. कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस. तो सपोज जो वेवलेट एंगल थीटा पर डाइफ्रैक्टेड है ये, ओके, सपोज द सेकेंडरी वेवलेट्स डाइफ्रैक्टेड एट एन एंगल थीटा. सपोज द secondary wavelets diffracted at angle theta are focused at point P, are focused at point P. Okay, तो दिस सेकेंडरी वेवलेट्स, जब ये सेकेंडरी वेवलेट जो मैंने रेड से शो किया है पॉइंट पी पर पहुंचे, तो स्लिट ए बी से तो वो सेम फेज में स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट पी तक पहुंचने में उनको अलग अलग पाथ कवर करना पड़ रहा है, तो इसलिए पाथ डिफरेंस होगा. और अगर पाथ डिफरेंस होगा तो पॉइंट पी पर वो अलग अलग फेज में पहुंचेंगे. ओके, सो द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्लिट ए बी स्टार्ट इन same phase. The secondary wavelets from different parts of slit AB start in same phase. But they reach at point P in different phases. But they reach at point P in
different phases, in different phases। अब क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए AN, ड्रॉ AN परपेंडिकुलर टू द रे फ्रॉम B, ड्रॉ AN perpendicular to the ray from point B. Okay. Then path difference between wavelets reaching at P, then path difference between wavelets reaching at P from point A and B is, ये एक पॉइंट A से रे चली गई पॉइंट P पर, एक B से रे चली गई पॉइंट P पर, तो पाथ डिफरेंस होगा आपका, मैं उसको स्मॉल p से लिख देता हूं पाथ डिफरेंस को, तो ये होगा BP माइनस AP, BP माइनस AP। रे जो पॉइंट B से गई उसने पाथ BP कवर किया है, जो A से गई उसने AP, और दोनों का डिफरेंस आएगा ये डिस्टेंस BN, क्योंकि यहां से ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये और ये डिस्टेंस सेम होगी वेव फ्रंट से, ये AN क्या होगा, एक वेव फ्रंट का काम करेगा एक तरह से, तो BN ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की है रे जो पॉइंट B से गई है उसने, तो दिस इज इक्वल टू BN, एंड फ्रॉम ट्रायंगल ABN, फ्रॉम ट्रायंगल ABN, BN किसके इक्वल आएगा, AB साइन थीटा के इक्वल आएगा, और AB की वैल्यू है D, तो ये हो गया आपका D साइन थीटा, D साइन थीटा। तो स्टूडेंट लेट ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, पाथ डिफरेंस ये आ गया आपका। अब हम इस पाथ डिफरेंस से इस स्क्रीन पर कहां मिनिमा बनेगा और कहां मैक्सिमा बनेगा वो चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो अब मैं इधर इस पार्ट को इरेज कर दूंगा, अभी मुझे डायग्राम की जरूरत रहेगी तो मैं इस पार्ट को इरेज नहीं करूंगा। तो आपके पास इक्वेशन 1 है D साइन थीटा इक्वल टू पाथ डिफरेंस P। अगर आपने नोट नहीं किया था तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके और पॉज कर लीजिए और फिर स्क्रीन से नोट कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट अब पोजीशन ऑफ मिनिमा। पहले हम पोजीशन ऑफ मिनिमा फाइंड आउट करेंगे क्या है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है, लेट पाथ डिफरेंस P इक्वल टू लैम्डा, और उस सिचुएशन में आपका थीटा है मान लीजिए थीटा 1 के इक्वल, तो क्या आ जाएगा आपके पास D साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास P तो लैम्डा हो गया इक्वल टू D साइन थीटा था, थीटा क्या है थीटा 1, तो इक्वेशन 1 में P की जगह आपने लैम्डा रख दिया और थीटा की जगह थीटा 1, तो इक्वेशन 2 है। ओके, अब वापस डायग्राम पर आते हैं। देखिए जो पॉइंट A और B से दो रेज एमिट हो रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस हमने लैम्डा लिया है, क्योंकि हमने कहा था कि जो A और B से एमिट हो रही है उसके बीच में पाथ डिफरेंस था आपका D साइन थीटा था जो। ओके, मैं थोड़ा सा रफ करके दिखाता हूं पहले कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और इसके बीच में ये पॉइंट C है।
तो ए से बी यानी एक रे यहां से जाए एक यहां से, तो पाथ डिफरेंस है लैम्डा। तो अगर एक रे यहां से और एक पॉइंट सी से जाए तो λ/2 हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं मैं, एक अगर ए से जा रही है और एक बी से जा रही है रे, तो हमारा पाथ डिफरेंस है लैम्डा। तो ये क्या ए सी क्या है, हाफ है, ये भी d/2 है और ये भी d/2। तो एक ए से और एक सी से अगर रे जाए तो पाथ डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो गई। ए बी तो डी के इक्वल था आपका, ए सी क्या है d/2। तो इसी तरह से जो ए सी हाफ है, इसमें कोई भी पॉइंट होगा, इसमें कोई भी पॉइंट होगा, मान लीजिए ये पॉइंट होगा आपका, तो इससे d/2 डिस्टेंस पर नीचे सी बी हाफ में भी एक पॉइंट होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ऐसे d/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा। और इन पॉइंट से जो भी रे पॉइंट P पर पहुंचेगी उनमें पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, पाथ डिफरेंस λ/2 होगा। और पाथ डिफरेंस λ/2 का मतलब फेज डिफरेंस क्या हुआ, 180 डिग्री यानी अपोजिट फेज, क्योंकि फाई होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स है यहाँ λ/2, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2, तो फेज डिफरेंस क्या आ गया आपका, पाई आ गया, यानी 180 डिग्री। और 180 डिग्री पर क्या बनता है, मिनिमा। तो इसलिए अगर आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो पॉइंट P पर क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। ओके, तो अभी जो मैंने समझाया, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके ये चीज दोबारा से देखिए। अब मैंने जो आपको बताया है मैं उसको लिखूंगा। ओके, वी कैन डिवाइड स्लिट ए बी इंटू टू पार्ट्स AC and CB, into two parts AC and CB. The path difference between the wavelets, the path difference between the wavelets from point A and C will be λ/2, will be λ/2। तो इसी तरह से जो भी दो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे, एक हाफ AC में एक हाफ CB में, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब उनके बीच में सेपरेशन d/2 होगी, तो वहां उनसे जो भी रे पॉइंट P पर पहुंचेगी, दोनों रेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगी और इसलिए वो मिनिमा बनाएंगे। ओके, तो हम लिखेंगे सिमिलरली कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट, सिमिलरली कोरस्पॉन्डिंग टू every point in upper half AC, there is a point in lower half CB, there is a point in lower half CB for which path difference is λ/2, for which path difference is λ/2। Hence the wavelets from two halves मतलब AC and CB half जो है, hence the wavelets from two halves reaches at point P in opposite phase, reaches at point P in opposite phase and produces a minima, and produces a
मिनिमा। ओके, सो कंडीशन फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज क्या होगी? d sin θ1 इक्वल टू लैम्डा। ओके, सो कंडीशन फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज is d sin θ1 इक्वल टू लैम्डा। लेट ये है इक्वेशन 2a। इसी तरह सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज हो जाएगी d sin θ2 इक्वल टू 2 लैम्डा एंड कंडीशन फॉर nth द डार्क फ्रिंज हो जाएगी d sin θn इक्वल टू n लैम्डा। लेट ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो ये है कंडीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज d sin θn इक्वल टू n लैम्डा। यहां से आपका साइन थीटा एन आ गया n लैम्डा बाय d। इफ थीटा एन इज स्मॉल और यूजुअली थीटा एन बहुत स्मॉल होता है, तो ये आप साइन थीटा एन को अप्रोक्सीमेटली थीटा एन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा बाय डी, एन लैम्डा बाय डी। ये है इक्वेशन नंबर 5। तो ये इक्वेशन नंबर 5 आपको क्या बता रही है? डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा। तो ये जितने भी मिनिमा बनेंगे उनकी डायरेक्शन देगी। तो इक्वेशन 5 गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेरियस मिनिमा। तो ये आपने मिनिमा की डायरेक्शंस तो निकाल ली। सेंट्रल मैक्सिमा भी हमें पता है पॉइंट O पर बनता है। अब क्या बच गया? जो बाकी के मैक्सिमा बनने हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। स्टूडेंट, तो अब हम मैक्सिमा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं इधर वाले पार्ट को। तो नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। मिनिमा की कंडीशन हमने अभी चेक की थी, वो था d sin थीटा इन इक्वल टू n लैम्डा। n वहां पर इंटीजर है। तो अब हम नॉन इंटीजर वैल्यू लेते हैं। लेट जो पाथ डिफरेंस है, लेट p इक्वल टू 3/2 लैम्डा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो स्लिट है ए बी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3। तो कोई भी 2 पार्ट से, तो जैसे हमने मिनिमा के लिए डिस्कस किया था, पॉइंट पी पर जो रेज पहुंचेंगी वो मिनिमा बनाएंगी, पाथ डिफरेंस λ/2 आएगा। तो जो थर्ड पार्ट है ये वाला, इससे जो रे पहुंचेगी पॉइंट पी पर, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसी के साथ नहीं करेगी, तो वो मैक्सिमा में कंट्रीब्यूट करेगी। पहले 2 पार्ट से हमने 3/2 लैम्डा किया यहाँ पे, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया पूरी स्लिट ए बी को। तो 2 पार्ट से जो रेज जाएंगी वो अपोजिट फेजेस में जाएंगी, जैसे मिनिमा में हमने अभी डिस्कस किया था वैसे ही। तो उनकी वजह से तो पॉइंट पी पर मिनिमा बनना चाहिए। लेकिन क्या होगा, जो थर्ड पार्ट है स्लिट ए बी का, इससे भी रे जाएगी, वो किसी के साथ इंटरफियर नहीं करेगी, तो वो वहां पर उसकी वजह से कुछ इंटेंसिटी होगी, तो मैक्सिमा बनेगा। ऑल्दो क्योंकि 3 में से 2 पार्ट डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं और सिर्फ 1 पार्ट ही मैक्सिमा में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा से बहुत
कम होगी। ओके, तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और बाकी जो भी मैक्सिमा बनेंगे उनकी इंटेंसिटी कम होगी। ओके, तो हमने यहां लिखा लेट P इक्वल टू 3/2 लैम्डा एंड थीटा इक्वल टू θ1 प्राइम, थीटा इक्वल टू θ1 प्राइम। तो अभी मैंने जो आपको बताया, अब हम उसको लिखेंगे। वी कैन डिवाइड स्लिट ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। वी कैन डिवाइड स्लिट ए बी इंटू 3 equal parts. Okay, the path difference between two corresponding points, the path difference between rays from two corresponding points, from two corresponding points of first two parts of first two parts will be lambda by 2, will be lambda by 2. So the wavelets from these points, यानी इन दोनों जो फर्स्ट और सेकंड हाफ, फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, उनसे जो वेवलेट्स आएंगे दे विल इंटरफियर डिस्ट्रक्टिवली. ओके, सो wavelets from these points will interfere destructively, will interfere destructively at point P. Okay, however the wavelets from third part, लेकिन जो थर्ड पार्ट होगा उससे जो वेवलेट्स होंगे दे विल फॉर्म ए मैक्सिमा, बिकॉज वो किसी के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं. ओके, हाउएवर द वेवलेट्स फ्रॉम थर्ड पार्ट, हम यहां लिखेंगे हाउएवर द वेवलेट्स from third part, wavelets from third part of the slit will contribute to the intensity, third part of the slit will contribute to the intensity at point P, at point P. Okay, forming a secondary maxima. तो और उस इंटेंसिटी की वजह से वहां पर एक सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा. प्राइमरी या सेंट्रल मैक्सिमा तो हम पॉइंट O पर हमने डिस्कस किया है, बाकी जितने भी मैक्सिमा बनेंगे उनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे. ओके, तो फॉर्मिंग ए सेकेंडरी मैक्सिमा. ओके, तो इसकी इंटेंसिटी, क्योंकि तीन में से दो पार्ट तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ थर्ड पार्ट की वजह से मैक्सिमा बन रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कम होगी. ओके, द इंटेंसिटी ऑफ दिस मैक्सिमा विल बी मच लेस देन सेंट्रल मैक्सिमा. द इंटेंसिटी ऑफ दिस मैक्सिमा will be much less than central maxima, much less than central maxima. तो यहां से अब सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए भी कंडीशन आएगी जैसे मिनिमा के लिए आई थी. ओके, तो सो कंडीशन
for first secondary maxima is d sin theta 1 prime equal to 3/2 lambda। that ये है इक्वेशन नंबर 6। तो इसी तरह से कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा इज डी साइन, मान लीजिए जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो थीटा 2 प्राइम एंगल की डायरेक्शन में बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 लैम्डा। ओके, तो इसमें क्या करोगे आप, स्लिट को 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। 5 में से 4 पार्ट्स के तो 2-2 का ग्रुप बन के कैंसिल आउट कर देंगे, 2 + 2 4, और जो 5th पार्ट बनेगा उसकी वजह से मैक्सिमा बनेगा। तो इसमें इंटेंसिटी और ज्यादा कम होगी क्योंकि सिर्फ 1/5 ऑफ द इंटेंसिटी इज कंट्रीब्यूटिंग टू मैक्सिमा। जो बाकी 4 पार्ट होंगे स्लिट के, उनमें से 2-2 पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू एट पॉइंट P। तो फॉर nth secondary maxima d sin theta n prime will be 2n plus 1 lambda by 2, 2n plus 1 lambda by 2। ओके, तो यहां से साइन थीटा n प्राइम आ जाएगा 2n plus 1 lambda by 2d। ओके, 2n plus 1 lambda by 2d। लेट मैं इस इक्वेशन को 7a लिख देता हूं और मैं यहां से अब इरेज कर देता हूं ऊपर से। तो अगेन अब ये जो आपका एंगल थीटा है वो स्मॉल होगा, तो इफ थीटा n प्राइम इज स्मॉल, तो जो आपका साइन थीटा n प्राइम है वो थीटा n प्राइम के इक्वल होगा। तो इक्वेशन ये आपकी बन जाएगी थीटा n प्राइम इक्वल टू 2n plus 1 लैम्डा बाय 2d, और ये आपकी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 8 है। तो ये आपको सेकेंडरी मैक्सिमा की डायरेक्शन देगा। इक्वेशन 8 गिव्स डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो स्टूडेंट अब हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करेंगे कि इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है डायफ्रैक्शन पैटर्न में मैक्सिमा और मिनिमा में। ओके, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये सेंट्रल पॉइंट O है जो आपका मैक्सिमा है, और आपकी मिनिमा की डायरेक्शन क्या थी, थीटा n इक्वल टू n लैम्डा बाय डी। तो मिनिमा कहां पर बनेंगे, लैम्डा बाय डी पर, 2 लैम्डा बाय डी पर, 3 लैम्डा बाय डी पर, इस तरह से। और इधर माइनस लैम्डा बाय डी, -2 लैम्डा बाय डी, -3 लैम्डा बाय डी। इन पोजीशंस पर मिनिमा बनेंगे, O पर मैक्सिमा बनेगा। इस एक्सिस पर मैं इंटेंसिटी लूंगा, इस एक्सिस पर इंटेंसिटी है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके बाद लैम्डा बाय डी और माइनस लैम्डा बाय डी दोनों पर मिनिमा होगा, इनके बीच में यहां पर ऐसे मैक्सिमा होगा। ओके,
तो जैसे जैसे आप, ये क्या है, ये प्राइमरी मैक्सिमा है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो जैसे जैसे मैक्सिमा सेंट्रल पॉइंट से दूर होते जाएंगे उनकी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। इसी तरह ये इधर वाली डायरेक्शन में ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। और इंटेंसिटी कम क्यों होती है, मैंने आपको बताया था कि जैसे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आपने पाथ डिफरेंस लिया था 3/2 लैम्डा, तो स्लिट को आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें से 2 पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो थर्ड पार्ट की वजह से बनता है सिर्फ ये। तो इसलिए इंटेंसिटी सेंट्रल से कम हो जाती है। फिर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस आपने 5/2 लैम्डा लिया, तो स्लिट को आपने 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो 5 में से 4 पार्ट तो एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ 5th पार्ट की वजह से यहां पर मैक्सिमा बना है। तो इसलिए क्योंकि सिर्फ टोटल की 1/5 यानी 5 में सिर्फ एक पार्ट ही क्योंकि मैक्सिमा में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इंटेंसिटी और कम हो जाती है। तो जैसे जैसे आप सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाएंगे सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जबकि इंटरफेरेंस में सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होती है। तो स्टूडेंट ये था इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। स्टूडेंट अब हम सेंट्रल मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमास की विड्थ कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये आपकी स्लिट है ए बी, इसकी विड्थ है डी, स्लिट ए बी की विड्थ डी है। यहां पर ये आपका स्क्रीन है, ये पॉइंट ओ होगा सेंट्रल पॉइंट, और इस सेंट्रल पॉइंट के पास इस तरह से आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। ये फर्स्ट मिनिमा लैम्डा बाई डी पर, सेकंड मिनिमा 2 लैम्डा बाई डी पर, इधर माइनस लैम्डा बाई डी माइनस 2 लैम्डा बाई डी। ओके, ये क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। इसी तरह ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, तो इस पॉइंट से ये फर्स्ट मिनिमा की डायरेक्शन है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इधर भी ये फर्स्ट मिनिमा है, यहां पर ये भी एंगल फिर थीटा बनेगा। ओके, और ये सेंट्रल पॉइंट ओ है। तो हमें विड्थ कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा on either side is theta equal to lambda by d, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है थीटा n इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए n इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो इसलिए लैम्डा बाई डी पर है, इधर लैम्डा बाई डी, इधर माइनस लैम्डा बाई डी। तो एंगुलर विड्थ क्या होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगी। सेंट्रल मैक्सिमा यहां है पॉइंट सी से पॉइंट डी तक, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 थीटा। 2 थीटा मीन्स 2 लैम्डा बाय डी, ये 2 थीटा और थीटा है लैम्डा बाय डी। तो लीनियर विड्थ क्या होगी, ये सी डी। आपके पास जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो एल क्या होगा, आर थीटा। ओके, तो एल तो ये सी डी हो गया, आर क्या होगा, ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल डी है, इसको मैं डी प्राइम लिख देता हूं। ये डिस्टेंस स्क्रीन से और स्लिट की डिस्टेंस डी है। तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसको मैं बीटा नोट लिखूंगा, ये क्या होगा, डी इंटू
टू थीटा, L इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर ये D है और एंगल क्या है 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 2 थीटा की ये वैल्यू रख दो, तो 2 लैम्डा D बाई D। ये आपकी विड्थ आ गई सेंट्रल मैक्सिमा की, 2 लैम्डा D बाई D। अब हम सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ भी इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो स्टूडेंट हम इस डायग्राम को फिर से देखते हैं। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है और ये फर्स्ट और सेकंड मिनिमा के बीच में है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फर्स्ट और सेकंड मिनिमा के बीच में है। इसी तरह से nth सेकेंडरी मैक्सिमा nth और n+1th मिनिमा के बीच में होगा। nth सेकेंडरी मैक्सिमा nth और n+1th मिनिमा के बीच में होगा। ओके, तो अब हम लिखेंगे लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, तो एंगुलर विड्थ क्या होगी? एंगुलर विड्थ ऑफ nth secondary maxima, nth secondary maxima is the angular separation between, is the angular separation between nth and n+1th मिनिमा। ओके, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इनके बीच में फर्स्ट है, तो nth और n+1th के बीच में क्या होगा? nth मैक्सिमा होगा। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा है, डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा है थीटा n इक्वल टू n लैम्डा बाई डी, एंड डायरेक्शन ऑफ n+1th मिनिमा होगी थीटा n+1 इक्वल टू n+1 लैम्डा बाई डी। तो ये जो मैक्सिमा है ये क्या एंगल बनाएगा? इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, क्योंकि अगर मैं इसको nth मानूं तो ये एंगल थीटा n, और ये जो एंगल बनाएगा यहां पर वो टोटल एंगल थीटा n+1 बनेगा। तो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी? थीटा n+1 माइनस थीटा n। ओके, तो एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, इट विल बी, मैं उसको थीटा लिख देता हूं, तो ये होगा थीटा n+1 माइनस थीटा n, या थीटा प्राइम लिख देते हैं, तो ये हो गया n+1 लैम्डा बाई डी माइनस n लैम्डा बाई डी, तो ये आ गया आपका लैम्डा बाई डी। तो ये एंगुलर विड्थ है, तो लीनियर विड्थ क्या होगी? लीनियर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, उसको मैं बीटा लिख देता हूं। तो जैसे ये था d इंटू ये एंगल 2 थीटा था, इसमें एंगल थीटा प्राइम है, तो d इंटू थीटा प्राइम, तो ये हो जाएगी लैम्डा d बाई डी। तो इसी सेकेंडरी मैक्सिमा की जो विड्थ है वो सेंट्रल मैक्सिमा से हाफ है, इसकी 2 लैम्डा डी है और इसकी सिर्फ लैम्डा डी बाई डी है। तो सो बीटा नोट इक्वल टू 2 बीटा। तो डाइफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा से डबल होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, ये मैं एक बार फिर से अगर आपको बताना चाहूं कि ये आपका पॉइंट है स्लिट का सेंट्रल पॉइंट, ये स्क्रीन है। अगर यहां पर nth मिनिमा है, यहां n+1th मिनिमा है, ओके, तो ये जो एंगल बनाएगा ये पॉइंट O है, तो ये एंगल क्या है? थीटा n।
और ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे ये टोटल, ये क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल थीटा n प्लस 1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n, ये थीटा प्राइम है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका nth सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा इस तरह से। तो थीटा प्राइम है थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n इस तरह से। ओके, जैसे यहाँ पर ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, तो यहां पर कौन सा मैक्सिमा बन रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है। तो इसी तरह से यहां अगर n है और n प्लस 1 है तो ये nth है। तो ये था स्टूडेंट विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, और इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।